डर गए? मुझे पता है आप लोग डर गए, मगर डरने की कोई जरूरत नहीं। ना ही तो ये कोई भूत है और ना ही ये कोई भूत महल। ये नवाब सच्चे खां की हवेली है। नवाब सच्चे खां आज़ादी के बाद सूनागढ़ से यहां आन बसे। उनके बाद उनकी वाहिद औलाद नवाब बन्ने खां इस हवेली के वारिस हैं। नवाब बन्ने खां बाप दादा की तमाम जायदाद लुटा चुके हैं और अब उनके पास इस हवेली, 2 खानदानी मुलाजिम और 1 मेड के अलावा कुछ भी नहीं। ये बांका है, नवाब साहब का खानदानी बावर्ची, मगर कई कई रोज तक कुछ नहीं पकाता, क्योंकि पकाने को कुछ होता ही नहीं। बांका मैरी का दीवाना है। ये जुम्मन है, नवाब साहब का माली। बगैर तनख्वाह के इसलिए यहां टिका हुआ है कि हवेली के लान में इसके मकसद की जड़ी बूटियां इसे मुफ्त में मिल जाती हैं। जुम्मन भी मैरी का दीवाना है। ये मैरी है, नवाब साहब के मुंशी की बेवा। जमीनें जायदाद तो ना रहे, मुंशी साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर मुंशी साहब की बेवा यहीं रह गई। इनका एक ही ख्वाब है कि इनका स्टेटस चेंज हो, यानी बेवा से नवाब साहब की बेगम बन जाए। यह है नवाब बन्ने खां। अरे अरे, माफ कीजिएगा, इनका तारुफ कराना तो हम भूल ही गए। यह है शगुफ्ता बेगम, बन्ने खां की दादी हुजूर। यूं तो ये इस दारे फानी से कूच कर गई हैं, मगर पोते की मोहब्बत में कभी कभी मिलने आ जाती हैं। इन्हें सिर्फ नवाब बन्ने खां ही देख सकते हैं, बाकी मुलाजमीन इनकी सिर्फ आवाज सुन सकते हैं। मुझे इजाजत दें, अब आप जाने और बन्ने खां। चुम मिया, कुर्बान जाऊं मैं आपके अक्ल फहम पे, इसकी वजह से आज हम पे ये इंकशाफ हुआ है कि जुकाम पैरों की वजह से होता है, इसलिए आप हमारे पैर दबा। नामाकूल इंसान नवाब साहब के पैर नहीं, नाक दबाइए। मेरे को क्या पता है, मैं माली हूँ, हकीम तो नहीं हूँ। हाँ, नाक दबाता हूँ। आप हजरत का बहुत शुक्रिया, हमें माफ कर दीजिए। हम तो समझे थे कि आप हमारे लिए यखनी लाएंगे, हमारे लिए दवा लाते। आप लोग लेकिन कमाल है, इससे तो बेहतर था कि आप हमें जहर देते, हम मर जाते और तुम लोगों से हमारी जान छूट जाती। अल्लाह ना करे नवाब साहब कि हम आपको जहर दें। आपने ऐसे सोच भी कैसे किया? भला नवाब साईं, हम कोई पागल है क्या? आपको जहर देते हैं, खुद हम फांसी कर दें। ये लीजिए, रोज फरमाइए। बेवकूफ, हमने तो ये मुहावरतन कहा था और तुम सचमुच जहर ले आए। जहर? वाला हम क्यों जहर देंगे आपको? हम तो ताजा यखनी बना कर लाए हैं आपके लिए। मुर्गी बड़ी किधर से आया जो यखनी लाया? सुबह ही हमने अपनी गोलेल से एक मासूम चिड़िया का शिकार किया था, उसी की ताजा यखनी थी। अच्छा, अगर यखनी है तो पहले हमें पी के दिखाओ। नवाब सिंह 3 तक गिनती गिनते हैं, जिंदा बच गया तो ठीक है, मर गया तो बस। सच्चा है, सच्चा है। अब लीजिए। कम बखत, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब नवाब साहब के ऊपर ये दिन भी आ गया कि वो तुम्हारा झूठा पिएंगे।
नवाब साहब, मिस कर दी आपने इतनी लजीज यखनी की। आप लोग चले जाइए यहां से, तन्हा छोड़ दीजिए। बहरे हो गया क्या? चले जाओ यहाँ से। नवाब साहब को अकेला छोड़ दो। आप भी जाइए, बस हमने फैसला कर लिया है। हम यह हवेली बेच देंगे और बाकी की जिंदगी होटल में एक कमरा लेके उसी में गुजारेंगे। बात जाइए। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब क्या होगा। हमें तो नवाब साहब से बिल्कुल भी इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। सारी जिंदगी हमने उनकी खिदमत में गुजार दी, हमें क्या मिला? फरमा रहे हैं कि ये हवेली बेच करके होटल तशरीफ ले जाएंगे। हमारा क्या, हम कहां जाएंगे? पल भर के लिए नहीं सोचा हमारे लिए तो नवाब साहब खजूर का दरख्त साबित हुए, न फल न साया। लेकिन नवाब साहब करें भी तो क्या करें, जब कई कई दिन घर में फाके रहेंगे तो हवेली का क्या करेंगे। अब ईंटें पका के खाने से तो रहे। ठीक फरमा रही हैं आप। ले जी, अब इन्हें देखिए, इन्हें तो कोई फिक्र भी नहीं है। इनकी तरफ से हम सब जाएं फाड़ में। बांके, अरे ओ बदनीयत, मेरे को सब पता है। अमा कौन रोकेगा आज के आज? एक हस्ती है जो रोक सकती है उन्हें आज के आज। दहले पे दहला, दहले पे दहला, दहले पे दहला, दहले पे दहला। आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ रखिए यहाँ। बाकी भैया कौन है ये? नवाब साहब, ये डॉक्टर साहब हैं। ये गली गली घूम करके लोगों का फी सबीलिल्लाह इलाज करते हैं, ऐसा इनका कहना है। साईं, आजकल लोग मुफ्त में किसी को कुछ भी न देते हैं न लेते हैं। ये तो फिर मुफ्त में इलाज कर रहा है तो साईं फरिश्ता हुआ ना। हाँ जी, मौत का। क्या बकवास है ये? मैं मजाक कर रहा था। वो क्या है ना, मैं जी मजाक में इलाज कर देता। वो मजाक में क्या है ना जी, इलाज करो ना, बंदा मर भी जाए तो केस नहीं होता जी। तो मैं मजाक कर रहा था जी, तो केस तो ना हुआ ना, बंदा मर भी गया तो। देखिए, मजाक कर रहे हैं ना आप। अच्छे खासे मुजडंडे लग रहे हो, बीमारी क्या है? देखिए, ये मजाक नहीं, बदतमीजी है। अच्छा, बीमारी क्या है? जी डॉक्टर साहब, जुकाम लाहक है नवाब साहब को। अच्छा, इनके नाप का लट्ठा मंगवा लें। लट्ठा? जी जी, लट्ठा, कफन वाला कपड़ा। ये क्या बेहूदगी है, हम अभी जिंदा हैं। साईं मेरे ख्याल से डॉक्टर साईं मजाक कर रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बताइए कि लट्ठे का जुकाम के इलाज से क्या ताल्लुक है? जरूरत है, आप लट्ठा मंगवा लें। तो क्या है ना, मेरी ना इलाज का तरीका जरा मुख्तलिफ है। वो बंदा मजाक में मर भी तो सकता है ना जी। मजाक कर रहा हूँ जी। साईं, मेरे मत्थे में एक बात आई है साईं, डॉक्टर साहब को एक चांस तो दे दो ना साईं। हो सकता है डॉक्टर साईं के पास कोई टोटका होवे। जो मन में आप इस शख्स को फौरन बाहर निकालिए। ये तो मुझे डॉक्टर नहीं, कोई दीवाना लगता है। एक मिनट, सुन तो ले। वो लट्ठा इसलिए ज्यादा चाहिए, उसको ना फाड़ के लीर करके नाक के जो सुराख है उसमें भरना है ताकि वो बहे नहीं। बदतमीज! एक मिनट,
गुस्सा क्यों करते हैं नवाब साहब? ये तरीका पसंद नहीं है तो दूसरा तरीका भी है। टूटियां हैं, टूटियां। टूटी यानी नलके की टूटी? जी जी, 2 टूटियां मंगवा ले। एक नाक की इस तरफ लगाएंगे, एक नाक की इस तरफ लगा देंगे। अब टूटियां दोनों बंद कर देंगे, नाक बहेगी, मसला खत्म। अरे वरी नवाब साहब सांस कैसे लेगा? देखिए, लट्ठा थोड़ा ज्यादा मंगवा लेते, आपके कफन के लिए भी काम आएगा। टूटियां अच्छी वाली मंगवा लेना, क्वालिटी अच्छी। बाहर निकालिए इन्हें, वरना हम इन्हें जान से मार देंगे। आइए। डॉक्टर साईं, 1-2 मरीज उधर, मैं उधर बहुत मरीज हैं। चलिए आ जाइए। टूटिए लट्ठा। ये अल्लाह जो कसम, मैं समझा के ये मामला हो गया है खत्म। पर नवाब साईं वरी 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 बोलता है, घर को बेचें, घर को बेचें। अरे अहमक, ये सब तुम्हारी ही अहमकाना हरकतों की वजह से तो हुआ है। वाह रे वाह, मैं अहमक, तुम बड़ा शेक्सपियर आ गया इधर। मेरी इसको समझाओ भी, मेरा मत्था खराब हो गया तुम्हें। चुप चुप कर जाइए आप दोनों। ये सोचिए कि नवाब साहब को रोका कैसे जाए, दोनों शुरू हैं बस। नवाब साहब रुकने के नहीं हैं, वो आज के आज ही बेचेंगे इस हवेली को। अमा कौन रोकेगा आज के आज? एक हस्ती है जो रोक सकती है उन्हें आज के आज। कौन? दादी, दादी की रूह। मगर वो तो कुछ अरसे से आई भी नहीं। गवेर तो मैं भी कर रहा था, दादी की रूह बहुत दिनों से नहीं आई है। हो सकता है ऊपर फरिश्तों ने पकड़ लिया हो यार, बॉर्डर पे सख्ती हो। प्यार करती है मेरे से। मैंने ऐसा कौन सा गलत बोल दिया भाई? ऊपर भी तो कोई सिस्टम होगा, कोई पुलिस होगी, बॉर्डर होगा, कुछ तो होगा। एक बार हिकिड़ो ॿियो कुर्सी खाते वियो, हाणे त मां पीती भी कोन आए। घोड़ा रे घोड़ा। आइए 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 आइए, ये तशरीफ रखिए, यहाँ पर रखिए। बांके ये हजरत वो जो जायदाद की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं ना, क्या कहते हैं उनको? प्रॉपर्टी डीलर। हाँ, पापड़ी टेलर। ये वो हवेली बेच रहे हैं हम। पापड़ी भाई, बाबा एक भी खोड़ है इसको यार। पापड़ी भाई, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। नवाब साहब, एक मुफ्त का मशवरा आपको देता हूँ, बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री मशवरा। ये खंडर गिराकर कब्रिस्तान बनाओ इधर। 200-300 कब्र तो मजे से निकलेंगे। हर कब्र 20-25 हजार का बिकता है। साथ एक कटाली डाल लेना, आराम से रहो उधर। मर गया उधर दफन, न बिल न फीस न कोई खर्चा। मां के मियां से हमारी नजरों से दूर कर दीजिए। उठिए नवाब साहब, अबे उठिए। देखो मैं सही मशवरा दे रहा हूँ, अम्मा उठिए। आपको बढ़ते में कब्र भी नसीब नहीं होगा। मैं सही बता रहा हूँ नवाब साहब। उठिए उठिए उठिए। होता है।